अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी काशी विश्वनाथ डॉक्यूमेंट्री और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, वली शकल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या है बाबा विश्वनाथ के दर्शन की धार्मिक मान्यता और इतिहास? काशी विश्वनाथ का शिवलिंग आखिर क्यों दक्षिण की ओर झुका हुआ है? क्या हुआ जब औरंगजेब ने काल भैरव मंदिर पर आक्रमण करने की नाकाम कोशिश की? आखिर क्या है धन्वंतरी और लोलार्क कुंड का रहस्य? आखिर क्या रहस्य छिपा है उत्तरकाशी के त्रिशूल में? क्यों उड़ा रखी है इस त्रिशूल ने वैज्ञानिकों की नींदें? आखिर कौन सी धातु से देवताओं ने किया था इस त्रिशूल का निर्माण? दोस्तों, महादेव की नगरी काशी बनारस के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से है। यहाँ के घाट और गंगा जी की आरती देखने की हर किसी की ख्वाहिश होती है। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ हैं, जो आज के समय में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वाराणसी में आध्यात्मिकता की महक और इस शहर की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान सूर्य की पहली किरण काशी यानी वाराणसी पर पड़ी थी। भगवान शिव को स्वयं इस शहर और यहाँ रहने वाले लोगों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं कुछ समय के लिए इस पवित्र स्थान को अपना निवास स्थान बनाया था। इसीलिए काशी को शिव की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। काशी नगरी को धर्म और संस्कृति का केंद्र बिंदु भी माना जाता है और इसके साथ ही हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र स्थान भी काशी को ही बताया गया है। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी ये पवित्र नगरी काशी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से नहीं हुआ था, तब वह सिर्फ कैलाश पर्वत पर ही निवास किया करते थे। लेकिन विवाह के पश्चात भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार यहीं आए थे। तभी से काशी भोले की नगरी और सबसे पवित्र नगरी के तौर पर जानी जाती है। काशी एक ऐसी जगह है जहां के कण कण में हर चमत्कार के पीछे धार्मिक कहानियां पाई जाती हैं। लोगों की मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। यहां आने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहां भगवान शिव के विराट और बेहद दुर्लभ रूपों के दर्शन करने का सौभाग्य रूपी फल हमें मिलता है और यहां प्रवाहित गंगा मैया में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। कहने को तो इसकी संरचना नई है, लेकिन लोगों की आस्था और मंदिर के प्रति महत्व आज भी वैसा ही है जैसा प्राचीन काल में हुआ करता था। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं। धार्मिक ग्रंथों में यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन और रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा करने से श्रद्धालुओं को पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल अपनी भव्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह मंदिर अपने अंदर कई ऐसे रहस्यों को भी समेटे हुए है जो हर किसी को अचरज में डाल दे। आज की इस वीडियो में हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए उन तमाम रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको जानने के बाद शायद आप भी एक पल के लिए हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, स्वयंभू लिंग का रहस्य। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग को स्वयंभू लिंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ था और इसे किसी मानव ने स्थापित नहीं किया। इस शिवलिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह समय समय पर अपने आकार में परिवर्तन करता है। नंबर 2, गुप्त दरवाजे का रहस्य। इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त दरवाजा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे खोलने की अनुमति किसी को नहीं है। यह दरवाजा हमेशा बंद रहता है और इसके पीछे क्या रहस्य है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे गंगा नदी तक जाती है, जबकि अन्य लोग इसे भगवान शिव की शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। नंबर 3, मुक्ति का द्वार। कहा जाता है
कि काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं इस स्थान पर आकर मृतक के कानों में राम का नाम फूंकते हैं, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। इसी कारण से यह मंदिर मोक्ष प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। नंबर 4, गंगा और शिव का संबंध। वाराणसी को काशी या शिव की नगरी कहा जाता है। यहाँ गंगा नदी की दिशा उत्तर की ओर बहती है, जो कहीं भी नहीं देखा जाता। कहा जाता है कि यह भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। शिव की नगरी काशी में गंगा का उत्तरवाहिनी होना भी एक अनोखा रहस्य है। पौराणिक मान्यता है कि करीब आधी दूरी तय करने के बाद मां गंगा के मन में इच्छा जागी कि वह अपने आप को देखे, इसलिए उन्होंने वाराणसी में अपना उत्तर की ओर मुंह करके देखा और फिर समुद्र से मिलने के लिए आगे चल पड़ी। इसलिए माना जाता है कि गंगा सिर्फ बनारस में ही उत्तरवाहिनी है। नंबर 5, 3 बार ध्वस्त और पुनर्निर्माण का रहस्य। इस मंदिर को मुगल शासकों द्वारा 3 बार ध्वस्त किया गया और हर बार इसे फिर से बनाया गया। पुराने साक्ष्य के अनुसार सन 1669 में औरंगजेब द्वारा फिर से एक बार इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया और मंदिर तोड़कर यानवापी मस्जिद बनाई गई। इसके बाद सन 1835 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लगभग 22 मन सोने से इस मंदिर को बनवाया गया था। यानी कि राजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के निर्माण के लिए 1000 किलोग्राम सोना भेंट के रूप में दिया था। रणजीत सिंह ने इस मंदिर में सोना दान किया था, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर या सोने का मंदिर भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर 3 गुंबदों का निर्माण किया गया है। इन गुंबदों को पूरी तरह से सोने से बनाया गया है। ये गुंबद देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। माना जाता है कि महाराज रणजीत सिंह ने जो लगभग 1 टन सोना इस मंदिर में दान किया था, उसी से इस मंदिर के छत्रों पर सोना चढ़ाया गया था। इस मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण सन 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रबंधन 1983 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। नंबर 6, काशी की अमरता का रहस्य। कहा जाता है कि काशी, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। इस मान्यता के अनुसार यह शहर प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होगा और भगवान शिव की कृपा यहाँ पर हमेशा बनी रहेगी। इस मान्यता के पीछे एक रहस्यमय तत्व है जो काशी को एक अजर अमर नगरी के रूप में स्थापित करता है। नंबर 7, काशी में मौजूद कुओं का रहस्य। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद ज्ञानवापी कुआं भी एक रहस्यमय स्थान है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त किया तो शिवलिंग को बचाने के लिए इसे ज्ञानवापी कुएं में छुपा दिया गया था। आज भी इस कुएं को बेहद पवित्र माना जाता है और इससे जुड़ी कई कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। काशी में एक धन्वंतरी कुआं भी है। ये कुआं मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास है। इस कुएं के बारे में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई शख्स इस कुएं का पानी 45 दिनों तक पी लेता है तो उसकी सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस धन्वंतरी कुएं को लेकर ऐसा कहा जाता है कि वैद्य धन्वंतरी ने इस कुएं में बहुत सालों तक तपस्या की थी। वैद्य की तपस्या की वजह से इस कुएं को ऐसा वरदान मिला। साथ ही इस पानी की यह भी खासियत है कि 8 घाट में इसके 8 अलग अलग स्वाद का पानी है। नंबर 8, बाबा काशी विश्वनाथ में होती है 5 आरती। दोस्तों, आज तक आप लोगों ने केवल यही सुना है कि ज्यादातर मंदिरों में 2 बार आरती की जाती है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 आरती करने का विधान है। मंगला आरती के साथ मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। फिर दोपहर के भोग और शाम के भोग के समय आरती की जाती है। इसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की फिर रात में श्रृंगार आरती होती है और इसके बाद शयन आरती करते हैं। 5 आरतियों में सप्त ऋषि आरती सबसे खास मानी जाती है। इस आरती को अलग अलग गोत्र के 7 ब्राह्मण करते हैं। 7 प्रकार के अलग अलग रास्तों से होते हुए ब्राह्मण या ऋषि डोली लेकर बाबा की आरती के लिए मंदिर पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ में ये परंपरा 750 वर्षों से ज्यादा लंबे समय से निभाई जा रही है। इस आरती के दर्शन का बहुत महत्व है। नंबर 9, काशी के कोतवाल का रहस्य। काशी के कोतवाल भगवान शिव के ही अवतार हैं, जिन्हें हम काल भैरव के नाम से जानते हैं।
भगवान श्री काल भैरव का मंदिर हर उस शहर में मिल जाएगा जहां पर भगवान शिव के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। माना जाता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पश्चात श्री काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अधूरा माना जाता है। श्री काल भैरव भगवान शिव के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों के पास रहकर उनकी सेवा करते हैं तथा उन शहरों के नगर कोतवाल कहलाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही बाबा काल भैरव का भी मंदिर है, जिनके दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। औरंगजेब ने जब काल भैरव मंदिर को नष्ट करने के लिए आक्रमण किया था, तब अचानक से ना जाने कहां से पागल कुत्तों के झुंड ने औरंगजेब के सैनिकों पर हमला बोल दिया था। वह तेजी से औरंगजेब के सैनिकों को काटने लगे थे, जिससे औरंगजेब के सैनिक आपस में ही पागल होकर एक दूसरे को ही काटने और मारने लगे थे। यह सब देखकर औरंगजेब को काल भैरव मंदिर को नष्ट करने का इरादा बदलना पड़ा और उसे वहां से वापस सेना सहित लौटना पड़ गया। नंबर 10, माता अन्नपूर्णा के मंदिर का रहस्य। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित माता अन्नपूर्णा का मंदिर भी अपने आप में एक रहस्य है। इस मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा यहां बेहद चर्चित है। कहते हैं एक बार काशी में अकाल पड़ गया था, चारों तरफ तबाही मची हुई थी और लोग भूखे मर रहे थे। उस समय महादेव को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। ऐसे में समस्या का हल तलाशने के लिए वे ध्यान मग्न हो गए। तब उन्हें एक राह दिखी कि मां अन्नपूर्णा ही उनकी नगरी को बचा सकती हैं। इस कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शिव ने खुद मां अन्नपूर्णा के पास जाकर भिक्षा मांगी। उसी क्षण मां ने भोलेनाथ को वचन दिया कि आज के बाद काशी में कोई भूखा नहीं रहेगा और उनका खजाना पाते ही लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। तभी से अन्नकूट के दिन उनके दर्शनों के समय खजाना भी बांटा जाता है, जिसके बारे में मान्यता है कि इस खजाने को पाने वाला कभी अभाव में नहीं रहता। इस घटना के बाद से वाराणसी में कोई भी कभी भूखा नहीं सोता और यह मंदिर आज भी इस रहस्य को जीवंत रखा हुआ है। इस मंदिर की दीवारों पर बने चित्र अद्भुत कला के नमूने हैं। एक चित्र में देवी कलछी पकड़ी हुई है। इस मंदिर में साल में केवल एक बार अन्नकूट महोत्सव पर मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा को सार्वजनिक रूप से एक दिन के लिए दर्शनार्थ के लिए निकाला जाता है। तभी भक्त इनकी अद्भुत छटा के दर्शन कर सकते हैं। नंबर 11, तांत्रिक सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है यह मंदिर। विश्वनाथ दरबार में ऊपर की ओर गुंबद श्री यंत्र से मंडित है और इसे तांत्रिक सिद्धि के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। तंत्र साधना के लिए यहाँ बहुत से साधु सन्यासी आते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में 4 प्रमुख द्वार हैं: शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार। इन चारों द्वारों का तंत्र विद्या में अलग से वर्णन मिलता है। पूरी दुनिया में यही एक ऐसा स्थान है जहां शिव शक्ति एक साथ विराजमान है। नंबर 12, काशी में पाताल लोक से आते हुए पानी का रहस्य। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही लोलार्क कुंड है, जो कि देखने में जितना ज्यादा अद्भुत है, उतना ही अद्भुत और रोचक इस कुंड की कथा है। काशी के इस लोलार्क कुंड का पानी आज भी रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि इस कुंड में न तो बारिश का पानी आता है और न ही पानी किसी तालाब या जल स्रोत से आता है। ऐसे में इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इस लोलार्क कुंड में पानी सीधे पाताल लोक से आता है। इस कुंड के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है, जिसके अनुसार इसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के भाद्रपद में इस कुंड में सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उस दौरान इस कुंड में बालासन योग जैसी आकृति पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला इस समय यहां स्नान करती है उसे संतान सुख प्राप्त होता है। इस वजह से इस समय इस कुंड के पास बहुत भीड़ रहती है। नंबर 14, काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर मौजूद शनिदेव के मंदिर का रहस्य। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और शनिदेव के प्रकोप से इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी डरते हैं। इसलिए सभी लोग शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए शनिवार को शनि मंदिर में जाकर उनको तेल अर्पित करते हैं। लगभग सभी जगह आपको शनिदेव मंदिर देखने को मिल जाएंगे,
लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर बना हुआ शनिदेव का मंदिर कई कारणों से खास माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि शनिदेव को भगवान शिव की तलाश में काशी में प्रवेश करना था, लेकिन उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें शिव की तलाश में मंदिर के बाहर 7.5 साल तक रहना पड़ा। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर आपको शनिदेव का मंदिर देखने को मिल जाएगा। नंबर 15, अखंड ज्योति का रहस्य। वाराणसी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में एक ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है जो हर किसी को अचंभे में डाल देता है। वो है अखंड ज्योति। जी हां, आपने सही सुना। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक सदियों से लगातार जल रहा है। चाहे दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, यह ज्योति कभी नहीं बुझती। कई लोग इस अखंड ज्योति को एक चमत्कार मानते हैं, जबकि कुछ इसे वैज्ञानिक कारणों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस ज्योति को लेकर कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह ज्योति स्वयं भगवान शिव की कृपा से जल रही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हुई कुछ खास सामग्रियों के कारण यह ज्योति लगातार जल रही है, लेकिन यह बात भी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह ज्योति भगवान शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक है। नंबर 15, उत्तर काशी के त्रिशूल का रहस्य। यूं तो काशी के नाम से वाराणसी प्रसिद्ध है, लेकिन हम जिस त्रिशूल की बात कर रहे हैं वह काशी में तो है, लेकिन वाराणसी में नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में कुल 6 काशी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से 2 काशी देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद है। एक तो उत्तर काशी और दूसरी गुप्त काशी। हम यहाँ पर उत्तराखंड की उत्तर काशी की बात कर रहे हैं। उत्तर काशी का भी धार्मिक महत्व काशी जितना ही है। हिमालय की गोद में बसी उत्तर काशी को भगवान शिव का कलयुग का दूसरा निवास माना जाता है, और इसी कारण यहाँ भी काशी विश्वनाथ मंदिर मौजूद है। कहा जाता है कि जब काशी या वाराणसी जलमग्न हो जाएगी, तब भगवान विश्वनाथ को उत्तराखंड की इसी उत्तर काशी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उत्तर काशी के विश्वनाथ मंदिर का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है। इस शिवलिंग के दक्षिण की ओर झुकने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मरकंडू ऋषि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, तुम गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हो या अल्पायु गुणवान पुत्र जिसकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष तक ही होगी। तब मरकंडू ऋषि ने कहा कि मुझे गुणवान पुत्र ही चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें गुणवान पुत्र का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद उनके यहाँ पर एक गुणवान बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय विश्वनाथ मंदिर में तपस्यारत थे। जब उनकी आयु 16 वर्ष हो गई, तब मृत्यु के देवता यमराज उनके प्राण लेने के लिए आए। तब मार्कंडेय काशी विश्वनाथ के शिवलिंग से जाकर लिपट गए, जिसकी वजह से भगवान शिव का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुक गया, और यह शिवलिंग आज भी दक्षिण की ओर झुका हुआ है। भगवान शिव अपने भक्त की भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए और यमराज को वापस जाने के लिए कहा। तब यमराज ने कहा कि प्रभु, आप ही आपकी सृष्टि के बनाए गए नियमों को तोड़ रहे हैं, इससे संसार में आपकी ख्याति धूमिल हो जाएगी। तब भगवान शिव ने अपनी आयु का 1 दिन मार्कंडेय को दे दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शिव की आयु भगवान विष्णु से 7 गुना ज्यादा है, यानी कि भगवान शिव की आयु 3,52,80,00,000 चतुर्युग है। एक चतुर्युग की अवधि मानव वर्ष के हिसाब से 43,20,000 वर्ष की होती है। भगवान शिव का एक दिन 1,000 चतुर्युग का होता है, इसलिए ऋषि मार्कंडेय को अपना 1 दिन देने से वह चिरंजीवी हो गए और वह आज भी इस धरती पर मौजूद है। यह तो थी उत्तर काशी के शिवलिंग के दक्षिण की ओर झुकने के पीछे की कथा। चलिए अब यहाँ पर मौजूद दिव्य त्रिशूल के रहस्य के बारे में जानते हैं। उत्तर काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने मां पार्वती का मंदिर भी है। माता पार्वती यहाँ त्रिशूल रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि राक्षस महिषासुर का वध करने के बाद मां दुर्गा ने अपना त्रिशूल धरती पर फेंका था और ये त्रिशूल यहीं आकर गिरा था। ये वही महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा का त्रिशूल है। ये कोई मामूली त्रिशूल नहीं है। ये त्रिशूल काफी रहस्यमयी है। वैज्ञानिकों ने कई बार इस त्रिशूल के ऊपर शोध किया है और वह आज तक इस बात का पता नहीं लगा सके कि आखिर ये त्रिशूल किस धातु या पदार्थ से निर्मित है।
ये त्रिशूल बड़ा ही रहस्यमयी है। इस त्रिशूल को हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा से स्पर्श मात्र करने से ही इस त्रिशूल में कंपन होने लगता है, लेकिन दोनों हाथों से पूरी जान लगा देने पर भी यह त्रिशूल टस से मस तक नहीं होता है। इस त्रिशूल को ताकत के साथ नहीं हिलाया जा सकता है। इतिहास में एक नहीं बल्कि कई बार इस त्रिशूल के अंत को खोजने के लिए सैकड़ों फीट जमीन के नीचे खुदाई की गई है, लेकिन कोई भी इस त्रिशूल के अंत को नहीं ढूंढ पाया है। ऊपर से 26 फीट का दिखाई देने वाला यह त्रिशूल जमीन के कितने अंदर तक धंसा है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए तमाम रहस्यों के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आप लोगों को वाकई में यह वीडियो पसंद आया हो और ऐसा लगा हो कि इसको बनाने में हमने मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, और हाँ, कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूले। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। जी भाई। जी बिल्कुल जी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी और इसमें इतिहास जानने के लिए मिला है। काशी के हवाले से हमने सुना हुआ था कि बड़ी एक धार्मिक स्थान है हिंदुस्तान में, और वैसे तो बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इतिहास जुड़ा हुआ है, जो ख़ास चीज़ें हैं, वो काशी के साथ जुड़ी हुई हैं। लाइक दैट भगवान शिव जी जो हैं, उनका भी सारे जितने भी इतिहास से जुड़ी हुई कथा इन्होंने भाई साहब ने बताई हैं, वो भी काशी से जुड़ी हुई हैं। और विश्वनाथ जो मंदिर है, उसके बारे में जो रहस्य बताए हैं, वो बड़े क्या लें कि डिटेल से बताए गए हैं, और हम हमारे लिए बड़े सरप्राइजली थे। और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी बताई गई हैं, जिसमें वो पानी का एक कुआँ है, उस कुएँ के 7 कह लें कि स्तान है, 7 जगहों से वो निकलता है पानी, और हर जगह से उसका टेस्ट जो है वो अलग किस्म का 8 है मेरे ख्याल में। सा 8 8 8 हैं। तो उसमें से हर जगह से जो भी पानी आप लेंगे वो अलग टेस्ट उसका होगा। और बाकी औरंगज़ेब जो बादशाह था, उसने हमला भी किया, उसके हमला करने के बाद फिर एक दफ़ा इस इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर रणजीत सिंह आए हैं, उन्होंने 1000 टन तक सोना जो है इस मंदिर के लिए दान किया, फिर इस मंदिर को दोबारा से बनाया गया और ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया, और इसके 3 जो गुंबद हैं, वो पूरी तरह से सोने के बने हुए हैं। बहुत सारे रहस्य हैं इसके बारे में। एक ये भी बताया गया कि इसके अंदर एक दरवाज़ा है, जिसका नाम है गुप्तचर, और उस दरवाजे का राज क्या है, आज दिन तक कोई जान नहीं सका, क्योंकि वो दरवाजा बंद है। वो खोलने की इजाजत ही नहीं है, लेकिन बताया ये जाता है कि उसमें एक सुरंग है, और वो जो सुरंग है वो सीधी जाती है वो नदी है जो पवित्र, उसकी तरफ गंगा। गंगा जो है उनकी तरफ जाती है, और उसका रुख जो है वहां पे जाके खत्म होता है। जी नो डाउट जी, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, इसको मूवीज़ में भी देखा हुआ है बहुत दफ़ा, खासकर तमिल मूवी में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। और ये जो पूजा का ये अंदाज़ है, वो जो उन्होंने थाली उठाई होती है, वो वो 6 मेरे 6 5-6 जो है कतार में वो खड़े होते हैं। कतार में खड़े होते हैं, और वो चीज़ मेरे लिए बड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ पे असल में पूजा की जाती है और इस जगह को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है। तकरीबन सब बहुत से ज़्यादातर मूवीज़ में वो दिखाया जाता है। दिखाया जाता है। वो हम्म। पूजा का मतलब कह लें कि एक गढ़ कह लें, एक वो जगह कह लें, ऐसी पवित्र जगह जहाँ पे ख़ास पूजा, और आप क्या फ़ील करते हैं कि आप भगवान के नज़दीक हैं, और उस चीज़ को, तो वो उसमें दिखाया जाता है। इसमें उन्होंने रहस्य जो हैं वो बहुत सारे इन्होंने किए हैं, क्योंकि लोगों की एक अपने फ़ेथ के हिसाब से होता है कि वो मानते हैं, और उसके ऊपर फिर उन चीज़ों के ऊपर, त्रिशूल के ऊपर उन्होंने बताया, वो तो एक जीता जागता सबूत वहाँ पे मौजूद है कि 26 फीट वो ज़मीन के बाहर नज़र आ रहा है। और वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने अपने तौर पर पूरी कोशिश की है नीचे से भी इस चीज़ को खोदने की कि कनेक्ट कहाँ पे है, लेकिन वो नीचे से उनको पता अभी भी नहीं चला कि इसका एंड किधर है, मतलब सिरा किधर है उसका, तो वो नहीं पता चला। पानी का एक होल बना हुआ है जिसको मेंशन किया गया है, वो औरतों के लिए ख़ास, और उसका भी एक रहस्य है, और उसके ऊपर भी उन्होंने वार्तालाप की। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि जब वो सोने का ज़िक्र हुआ, और वो राजा रणजीत सिंह जो है उन्होंने इस चीज़ को दिया, और वहाँ पे वो लगा, और मंदिर जो है देखने में बहुत खूबसूरत है। मैं कहूँ कि जो उसके साथ इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं उस मंदिर के साथ, जो दूसरे मंदिर हैं छोटे,
उनको भी मेंशन किया गया। एक देवी थी, उनका भी मेंशन किया, अब नाम ज़हन में नहीं आ रहा। और 2 और थे, उनका भी ज़िक्र किया गया। वो देवी जो है वो मेरे ख्याल अन में अहलिया बाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं, अन इसी तरह का कोई, अन्नपूर्ण मेरे ख्याल में देवी। अब नाम मैं गलत नहीं लेना चाहता क्योंकि वो जिन्होंने वो खाना मतलब खाने का किया था, खाने बिल्कुल। का जिक्र हुआ था। मतलब अकाल पड़ गया था, खाना हाँ खत्म हो गया था, तो वो उन्होंने मदद की। तो मतलब ये कि जो साथ में मंदिर उनके लगते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है और वो भी ख़ास में समझा जाता है। और ये चीज़ देखने लायक होती है कि यार लोगों का फ़ेथ किस तरह जुड़ा हुआ है और वो कितनी हद तक। और 6 उन्होंने बताए हैं मेरे ख़्याल में, 6 जगह काशी बताई थे काशी की। काशी का जो है। और ये मेन स्थान जो है यहाँ पे है, दूसरे नंबर पे वो उत्तराखंड का जो है। उत्तराखंड का टॉप। वो एक रहस्य बताया गया कि अगर वो पानी में डूब जाता, वो उसके बिहाइंड स्टोरी क्या है वो उन्होंने मेंशन की, लेकिन वो उन्होंने वो एक उन्होंने यही कहा ना, जो वहाँ की शिवलिंग है वो यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे उसके बाद, मतलब कि अगर पानी अगर वो वहाँ पे पानी आ जाता है तो वो तो जो है मतलब दूसरे नंबर पे वो काशी जो है ना, वो वो ज्यादा ज़्यादा पवित्र है, प्रेफरेंस, मतलब मतलब प्रेफरेंस कर रहा वो पहले है। नंबर पे आ जाएगा फिर, हाँ पहले नंबर मतलब पे तो उसको यही है ना जो गंगा नदी पे है। हुँ, और गंगा नदी का भी इन्होंने बताया कि उल्टी बहती है, वो तो कई दफा जो है वो हमने मेंशन सुना हो है। चुका है, बिल्कुल। तो वो मेंशन हो चुका है, वो भी एक सबूत है। और उसके बाद एक दिया जो है वो जो जलता रहता है, वो जो हाँ, एक चीज थी, पदार्थ था, मतलब कि वो पवित्र थी, वो कोई जल चीज थी, उसका इंटरेस्टिंग। नाम पता नहीं क्या लिया था। लेकिन खैर वो जलता रहता है, बारिश हो धूप हो, हुँ, मतलब कोई चीज कोई भी मौसम हो वो जलता रहता है 24 घंटे। तो हाँ, वो भी एक जो है वो यकीन करें, हालांकि आम बंदे को तो कभी भी यकीन नहीं आएगा ना इन चीजों का। तो कोई बंदा अगर जाकर देखेगा कि जलता रहता है जलता रहता है, वो कभी भी नहीं पूछता। हुँ, तो ये सोच के ये सुन के जो है वो शॉक तो लगता है कि ऐसी क्या चीज है जो कि जलती रहती है। इसी तरह बिल्कुल। त्रिशूल के बारे में है कि त्रिशूल जो है वो नीचे तक है, वो कभी पता ही नहीं चला कि कहाँ तक है वो, और किस धातु का बना हुआ है वो। नहीं पता। और वो भी नहीं पता, रहस्यमय है। और रहस्यमय वो चीजें सारी बता रहे थे। और एक कुआं है जहाँ पे जो है वो सारे बीमार जो है वो उनको शिफा मिलती है, वो पानी पीने से, 45 दिन पीने से, 45 दिन अगर वो पिए उन्होंने तो बताया। और आसपास में जो है वो और भी मंदिर जो है इन्होंने बताए हैं कि एक मंदिर उस था जिनके ज़िक्र कोतवाल, किया। शायद कोतवाल, हुँ, पता नहीं नाम कोतवाल मेंशन, ही नाम लिए थे ना जो हाँ, कि जो थे। जिनके सारथी बने हुए थे, कबूतर सामने था और वो उसके ऊपर वो, मतलब उन्होंने क्या उसे वो बोलते हैं? जिनसे कहा था कि जो है वो हर देवता जो है वो खौफ खाते हैं। हाँ, उनका नाम उनका नाम मेरे भी ज़हन में काल नहीं है। आ रहा। काल भैरव। काल भैरव। काल भैरव, तो उनका मंदिर भी है वहाँ पे। और उसके अलावा मतलब कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सबको जो है वो पूजा जाता है। और जो है वो काल भैरव, और उसके बाद वो जो अन्नपूर्ण माता थी उनका भी। उनका भी है। और उसके अलावा जो है और भी मंदिर थे बीच में साथ साथ, तो उनकी भी पूजा होती है वहाँ पे। और ये एक पवित्र स्थान है जो कि शुरू से हम मूवीज में भी देखते आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ के मंदिर हुँ, जाना है जी। और यहाँ पे श्रद्धालु भी आते हैं जिनकी मैं वीडियो बिल्कुल की थी। शिव जी की जो है वो मंदिर है ये। हाँ, और हाँ। शिवलिंग पड़े हुए हैं और स्थापित हैं। और एक जो है वो शिवलिंग जो है वो थोड़े टेढ़े हैं। तो वो हाँ, उन्होंने भी उसका रहस्य बताया कि वो क्यों है। और ये हमने पहले भी सुना था वो पॉडकास्ट में भी, हुँ, हुँ, तो उसमें भी जिक्र हुआ था। और पॉडकास्ट में अगर शिव शक्ति की बात करें तो पॉडकास्ट में जो हमने देखी है उसमें शिव शक्ति के बारे में बताया गया। पहले अगर वो ना देखी होती ना शिव शक्ति, हम समझते शायद हो सकता है शक्ति, शिव शक्ति मतलब कि शिव की ताकत, खैर वो हम और ज़ुमरे में लेते, लेकिन असल में वो शक्ति जो हैं वो पार्वती जी हैं, पार्वती सीता जी की। अपना वो सती माता हैं, हुँ, तो उनका ज़िक्र है शक्ति। तो वो हमें पता चला, काफ़ी जानकारी हमें मिल चुकी है। और कल से जो है हम देवों के देव महादेव लेके आ रहे हैं। और काफ़ी सारी पॉडकास्ट में भी थोड़ी बहुत हमें समझ आ गई है। और अभी ये वीडियो भी देखी हूँ, उसके हिसाब से भी थोड़ी बहुत मतलब जानकारी है। अभी जब सीरियल शुरू करेंगे उसके बाद और ज़्यादा जो है हमें इन्फॉर्मेशन होगी। और नॉलेज के लिए हम ये सारी वीडियो देखते हैं। और ताकि हमें पता चले कि, क्योंकि हम बनाते हैं वीडियो आप लोगों की, हर वीडियो मतलब सियासी भी हो गई, फ़नी भी हो गई, और उसके बाद जो है वो धार्मिक। धार्मिक वीडियो भी हम क्रिएट करते हैं। तो नॉलेज जो है हमें जो है वो काफ़ी सारा मिलता है सनातन धर्म के बारे हुँ, में। तो मैं कहता हूँ कि नॉलेज होना चाहिए। और ये जितने भी यहाँ पे रहस्यमयी जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं, जगह बताई हैं, उनका नॉलेज होना चाहिए। अब औरंगज़ेब की बात की गई है कि वो आया था उन्हीं मेरे ख़्याल में काल भैरव के मंदिर को तोड़ने के लिए आया था, जो 7 मंदिर थे।
नहीं, काशीराम के लिए आया था मेरे। नहीं नहीं, वो साथ वाले एक मंथ पहले वो आया है ना उधर, वो तो थोड़ा है ना, लेकिन जब जहाँ पे पागल कुत्ते उनको टकर टकर गए थे, तो वो वाला जो है वो उन्हीं का वो नाम मेरे दूसरे ध्यान थे, में नहीं आ रहा था, वो बस वो दूसरे मैं थे, वो सुन थक दूसरे रहा मंदिर था। थे, उनको जो है वो आके तोड़ने लगा था। तो वहां पे जो है वो ये एक सीन हुआ और वो उसको वापस जाना पड़ा। तो वो भी एक किस्म का समझ लें कि वैसे ही है ना। अब वो उसका पीछे क्या रीजन थी, अब लोग तो नहीं सोचेंगे, लेकिन जाहिर है वो पागल कुत्ते कहाँ से आए, ये भी अभी किसी को नहीं पता कि कहाँ से निकल के आए वो इतने सारे, ये चीजें तो जो है जिन्होंने वो काटना मेंशन, शुरू कर दिया। बिल्कुल, तो ये वो मेंशन तो की गई है इसमें बिल्कुल भी। ये चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं बीच में, और अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। और हमारे लिए तो न्यू है, आप लोगों ने तो ज़ाहिर है आप लोगों को पता होगा, आप लोग तो उधर गए भी होंगे, काफ़ी लोग जो है वो अपनी जो है रस्मात करने के लिए, अपनी पूजा पाठ करने के लिए आप गए भी होंगे। हाँ, और लेकिन हमारे लिए ये नई चीज़ें हैं। तो काफ़ी सारी जो है वो हमें जानकारी मिली है इस वीडियो से। मज़ा बिल्कुल जी। आया और इन्होंने अच्छी वीडियो क्रिएट की है ये। बिल्कुल जी, वीडियो ज़बरदस्त थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी, बिल्कुल। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।